हाय माय डियर फ्रेंड्स, न्यू लव स्टोरी चैनल पर यू आर वेलकम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। खुशी ने बुके को हाथ में लिया और कुछ सोचते हुए रितिका के पीछे पीछे चल पड़ी। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? मीनू दादी क्या करेंगी? उनकी वजह से इनका रिश्ता सही होगा या और भी ज़्यादा खराब? चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का पार्ट। रितिका खुशी को बाहर तो ले आई थी, लेकिन एक अजीब सी उलझन उसके मन में घर कर चुकी थी कि खुशी ने उससे झूठ क्यों बोला। वो खुशी से बात करना चाह रही थी, लेकिन ऐसे माहौल में वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मीनू दादी के बिहेवियर को रितिका बहुत अच्छे से जानती थी। बट पता तो खुशी को भी था, क्योंकि वो तो आपको पता ही है क्यों पता था। खुशी अपनी नज़रों को नीचे किए हुए और हाथ में बुके पकड़े हुए मीनू के सामने आकर खड़ी हो गई। मीनू ने जब खुशी को देखा तो वो बिना पलक झपकाए उसी को देखती रह गई, क्योंकि खुशी उसमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। साड़ी और पूरा श्रृंगार कर रखा था उसने। जब खुशी को लगा कि अब वो औरत उसे ज़्यादा ही घूर रही है, तो खुशी ने अपने आसपास देखा तो पाया वहाँ खड़ा हर एक शख्स खुशी को ही एकटक देख रहे थे, जिससे खुशी अब और भी ज़्यादा घबरा गई। इससे पहले कभी खुशी इतनी ज़्यादा तैयार नहीं हुई थी। शादी के दिन के अलावा खुशी की ज़िंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन वो ऐसे सज धज कर सबके सामने आई हो। नीलम ने उसे ऐसा कभी करने ही नहीं दिया, ना ही खुशी के घर के या बाहर के फंक्शन में शामिल होती थी। वो हमेशा नौकर की ही तरह घर पर रहती, घर का सारा काम करती और उन लोगों की बातें सुनती। आज जब सबकी नज़रें उस पर थीं, तो खुशी को डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। खुशी सोच ही रही थी कि वो अभी यहाँ से चली जाएगी, लेकिन जैसा कि जो दादाजी थे रितिका के, दादाजी ने उसे मीनू के बारे में बताया था। अगर खुशी ने एक भी गलती की या मीनू को इग्नोर किया तो मीनू सारा घर सिर पर उठा लेती है। इसी डर से खुशी अभी तक यहाँ खड़ी हुई थी। जब कोई कुछ नहीं बोला तो खुशी ने वहाँ से जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसे अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं, कहीं उससे कोई
गलती तो नहीं हो गई। तभी जो रितिका थी उसने खुशी का इरादा भांप कर उसके पास आकर खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथों को खुशी के कंधों पर रखकर बोली, बस करो तुम सब, अब क्या नज़र ही लगा दोगे मेरी पत्नी को? क्यों? खुशी जो बहुत ज़्यादा डर रही थी, रितिका के आने से थोड़ी रिलैक्स हुई और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कांपते हाथों से बुके को मीनू की ओर बढ़ा दिया। जब रितिका ने देखा कि खुशी का हाथ कांप रहा है तो रितिका ने अपना एक हाथ बढ़ाकर खुशी के हाथ को थाम कर बोली, और ये हमारी तरफ से आपके लिए। मीनू ने स्माइल करते हुए बुके को अपने हाथों में ले लिया और रितिका खुशी की ओर देखकर अपने पैरों की ओर इशारा किया। रितिका और खुशी दोनों ने झुककर मीनू के पैर छुए तो मीनू बोली, वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत जोड़ी है तुम दोनों की मेरे बच्चों। किसी की नज़र ना लगे तुम दोनों को। मीनू ने अपनी आँखों के किनारे से काजल निकालकर खुशी के माथे के एक और लगाकर कहा, और मेरी प्यारी सी बहू को भगवान दुनिया की बुरी नज़र से बचाए। इतनी सुंदर जो है मेरी बहू। मीनू के नज़र का टीका लगाते ही खुशी को अब अपनी माँ की धुंधली सी याद आ गई। वो भी तो बचपन में ऐसे ही उसको नज़र का टीका लगाया करती थी। खुशी की आँखों में आंसू भर आए जो मीनू से नहीं छुपे। मीनू ने उन्हें देख लिया। खुशी के आंसू बाहर आते उससे पहले ही मीनू बोली, देख बेटा, बहुत बड़े खानदान की बहू है तू। तुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लेना होगा। बात बात पर आंसू मत बहाने लग जाना, समझी? रितिका और ऋषि दोनों मीनू के इस बिहेवियर को देख हैरान थे और एक दूसरे को देखने लगे। तभी ऋषि बोल पड़ा, आप हमें तो कभी इतने प्यार से नहीं बोली। अच्छी बात नहीं है ये आपकी। मीनू ने ऋषि की ओर घूरते हुए कहा, तुम लोग प्यार की भाषा समझते भी हो कभी? नालायक। ऋषि ने मुंह बना लिया तो सब मुस्कुरा दिए। तभी रोशनी सबके लिए चाय ले आई। नीलम मीनू के पीछे खड़ी खुशी को देखकर मन ही मन कुढ़ रही थी। जब खुशी की नज़र नीलम पर पड़ी
तो खुशी को फिर से घबराहट हुई। वो कुछ और सोच पाती उससे पहले ही मीनू ने अपने पर्स से नोटों की एक गड्डी निकाली और उसने खुशी और रितिका के ऊपर से बार बार कर नीलम की ओर बढ़ाते हुए बोली, नौकरानी, ये ले, सब नौकर आपस में बांट लेना और मेरे बच्चों के लिए दुआ करना। इन्हें किसी की बुरी नज़र ना लगे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। नीलम ने हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि वो हैरान होकर मीनू को देखने लगी। तो मीनू बोली, क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं लेने पैसे? नीलम कुछ नहीं बोल पाई तो मीनू ने ज़बरदस्ती पैसे देकर कहा, जा अब काम कर। खुशी ने जब नीलम की ऐसी हालत देखी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने रितिका की ओर देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के वहाँ पर खड़ी थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि नीलम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। खुशी के दिमाग में काफ़ी सवाल पैदा हो चुके थे। नीलम और रीमा को लेकर, जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ रितिका ही दे सकती थी। इसलिए खुशी ने रितिका से बात करने की सोची। सबने मीनू के साथ मिलकर चाय पी। फिर रितिका बोली, अब से आपकी बहू की जिम्मेदारी आपकी। मुझे ऑफिस में काम है, मैं चलती हूँ। रितिका ये कहकर जाने लगी। तभी मीनू बोल पड़ी, अरे खुशी, तुम भी जाओ। रितिका को बाहर तक छोड़कर आओ। रितिका और खुशी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी रितिका बोली, कोई बात नहीं। लेकिन तभी खुशी बोली, नहीं नहीं, मैं आती हूँ ना। रितिका ये सुनकर खुशी को देखती रही जब तक वो उसके ठीक पास आकर खड़ी नहीं हो गई। खुशी ने रितिका को चलने को कहा। तब रितिका को होश आया और वो चल पड़ी। उसने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया था कि खुशी रितिका को बाहर तक इस तरह से छोड़ने आएगी। बट उसका ये ड्रीम था कि खुशी जब वो ऑफिस जाए उसे बाहर तक छोड़ने आए, उसके चिक्स पर किसी करे प्यारे से। बट देखो ये हो भी पाता है या नहीं। तब वो चल पड़ी खुशी के साथ। रितिका चलते हुए बोली, वैसे तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी। मैं नहीं चाहती कि कुछ दिनों में मुझे तुम्हारी आदत हो जाए, फिर बाद में ज़्यादा बुरा लगता है जो मैं सहन न कर पाऊँ। खुशी
चलते हुए रितिका पर ही अपनी नज़रें गड़ाकर बोली, मतलब? रितिका, मतलब कुछ नहीं, अपना ध्यान रखना। खुशी, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे रात में वापस नहीं आओगे। रितिका कहती है, हो भी सकता है, क्योंकि काम ज़्यादा है तो वहीं स्टे कर लूँ। खुशी रुक गई तो रितिका भी रुक गई। तभी खुशी बोली, वो मुझे कुछ बात करनी है आपसे। रितिका, हाँ बोलो, क्या बात करनी है, बताओ मुझे। खुशी, वो चाची जी और रीमा के बारे में, वो यहाँ। रितिका खुशी की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ी, खुशी, अपने बारे में सोचा करो और अब मुझे जाना होगा। अपना ध्यान रखना और कोई भी काम हो तो मुझे बेझिझक फ़ोन करना, ओके। रितिका ये कहकर चली गई तो खुशी वहीं खड़ी उसे देखती रही। मीनू ने चाय का कप टेबल पर रखा और उठते हुए बोली, चलो भाई, अब राजवीर भाई साहब से मिलकर आती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, उनसे भी तो नहीं मिली हूँ। ऋषि अभी भी सोफे पर बैठा था। मीनू चली गई तब तक खुशी अंदर आ चुकी थी। ऋषि ने खुशी को देखते हुए कहा, आप बहुत सुंदर हैं खुशी जी, आप बहुत सुंदर हैं खुशी जी। खुशी ने जब ऋषि ने दूसरी बार कहा तब सुना तो खुशी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो सीधे अपने रूम में चली गई। उसने ऋषि को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ऋषि ने अपने कंधे उचकाए और वो भी अपने रूम में चला गया। रोशनी ने जूठे बर्तन लिए और किचन की ओर बढ़ गई। नीलम भी रोशनी के पीछे पीछे किचन में आ गई। नीलम ने रोशनी की ओर पैसे बढ़ाते हुए कहा, ये वही पैसे हैं जो मीनू ने रितिका और खुशी के बाहर कर उसे दिए थे। तो उसने वो पैसे जाकर रोशनी को दे दिए और कहा, ये ले। रोशनी ने नीलम की ओर देखे बिना ही बर्तन धोते हुए कहा, ये तो आपके लिए हैं मालकिन, आप ही तो हो हम नौकरों की मालकिन हो ना। नीलम को रोशनी पर ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने इधर देखा उधर देखा, आसपास कोई नहीं दिखा तो उसने झट से रोशनी के बाजू पकड़कर अपनी ओर घुमाकर कहा, ए, अपनी औकात में रहे, समझी? ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द मैं सबको अलग कर दूंगी। फिर तेरा क्या होगा? ये जो सब उड़ रहे हैं ना, सबके सब ज़मीन पर औंधे मुँह गिरने वाले हैं, ऐसा कि इन्हें कोई उठा भी ना सके। फिर
तेरे को मेरे पास ही तो आना पड़ेगा। समझी या नहीं? समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि तू समझ गई होगी मेरी बात में क्या करने वाली हूँ या आगे क्या करूँगी। रोशनी ने झट से अपनी बाजू नीलम से छुड़ा ली और नीलम को घूरते हुए बोली, तेरे को जितना करना था ना तूने कर लिया। अब तू कुछ भी नहीं कर सकती और तेरा ये रोब तेरे पास रख। नौकरानी नहीं हूँ अब मैं तेरी। रोशनी आगे बढ़ी, फिर वापस नीलम के सामने आकर बोली, और हाँ, आगे से ऐसे बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। इस बार तो मैं रितिका मैम को नहीं बताऊंगी तेरी हरकत, लेकिन आइंदा से मेरे साथ ऐसा किया तो रितिका मैम को बताने में मुझे थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी। फिर जो तेरा और तेरी बेटी का हाल होगा वो तो तू समझ ही सकती है कि आगे तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। रोशनी चली गई ये कहकर तो नीलम खुद ने खुद से ही कहा, अच्छा अब ये नौकरानी मुझसे ऐसे बात करेगी तो अब इसके भी पर निकल आए। कोई नहीं, कोई नहीं, बहुत जल्दी काट दूंगी तेरे भी पर। खुशी ने कपड़े चेंज कर लिए थे। उसने फिर से अपने आप से कहा, उसने फिर से अपने वही सादे सिंपल कपड़े पहन लिए और रात का खाना बनाने के लिए किचन की ओर बढ़ गई, क्योंकि जैसा कि उसको दादाजी ने बताया था कि चाहे घर में कितने भी नौकर क्यों ना हो, मीनू को घर की बहू के हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। उसने हमेशा से ही दादाजी से कहा था कि जब रितिका की पत्नी आ जाएगी तब वो उसके हाथ का बना खाना ही खाएगी। इसलिए खुशी को ये तो पता था कि वही इस घर की पत्नी है और उसी को घर संभालना था। फिर वो चाहे अपनी मर्ज़ी से संभाले या किसी और की मर्ज़ी से, ये उसे तो करना ही था। और वो अब किचन में मीनू के लिए, सभी के लिए खाना बनाने आ चुकी थी। जब तक मीनू रहेंगी तब तक तो उसे ये करना ही था। उसे खुशी किचन में आई और उसने खाना बनाना शुरू किया। तभी बर्तनों की आवाज़ सुनकर रोशनी दौड़ती हुई किचन में आई। उसने खुशी को काम करते देखा तो खुद से ही बोली, ये लड़की भी अजीब है। कुछ देर पहले तो ऐसी हालत में थी मानो काफ़ी दिनों से बीमार हो, जैसे इसे दुनियादारी से कोई मतलब ही ना हो। और अब देखो कैसे काम में लगी है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। रोशनी खुशी के पास आकर बोली,
आप क्यों परेशान हो रही हो मैम? आप जो भी कहेंगी मैं बना देती हूँ। खुशी कुछ नहीं बोली, लेकिन पीछे उसके कोई खड़ा था और कोई नहीं, मीनू। पीछे से मीनू की आवाज़ आई, नहीं, अब से खुशी ही खाना बनाएगी मेरे लिए, रितिका और ऋषि के लिए और भैया के लिए, बाकी तू देख लेना। ये सुनकर रोशनी कुछ नहीं बोली तो मीनू आगे बोली, खुशी बेटा कितना टाइम लगेगा खाना बनाने में आपको? खुशी ने मीनू की ओर देखते हुए कहा, अगर आपको भूख लगी है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। मीनू, अरे नहीं बेटा, भूख नहीं लगी, खाना बन जाए तब मेरे पास आना, हम दोनों घूमने चलेंगे, शाम का सैर सपाटा करके आएंगे। खुशी ने जी कहा और काम में लगी रही। मीनू ने रितिका को फ़ोन किया, लेकिन रितिका ने फ़ोन नहीं उठाया तो मीनू ऋषि के कमरे में आ गई। ऋषि सोफे पर बैठा था और उसने अपने पैरों को सामने टेबल पर रखा हुआ था और पैरों पर उसके लैपटॉप था। मीनू को देखकर ऋषि मुस्कुरा दिया। मीनू ऋषि के पास बैठकर बड़े प्यार से बोली, बेटा तेरे पास थोड़ा सा वक्त है तो मुझे बाहर घुमा लाओ। ऋषि ने लैपटॉप पर नज़र गड़ाए हुए कहा, सॉरी बैब, मुझे काम है बहुत सारा, यूँ ना, मुझे अपना बिजनेस सेट अप करना है इंडिया में, आपको तो ये पता है ना बैब। तब मीनू ने ऋषि का लैपटॉप अचानक से ही बंद कर दिया और बोली, बस इसलिए मैं तुम लोगों से प्यार से बात नहीं करती, अब देखो काम करते हो। एक वो रितिका फ़ोन नहीं उठा रही है, खुशी को मैंने बोल दिया था है, उसने एक बार में ही हामी भर दी, लेकिन तुम दोनों ऋषि खुश होकर बोला, अच्छा खुशी जी भी चल रही हैं क्या? फिर तो मैं चलता हूँ आपके साथ। मीनू, हाँ, और रितिका को फ़ोन लगा, उसे भी बुला, हम सब साथ चलेंगे। ऋषि ने रितिका को फ़ोन किया, लेकिन रितिका ने फ़ोन नहीं उठाया तो ऋषि बोला, कोई बात नहीं, हम चलते हैं, रितिका काम में बिजी होगी, बेचारी बहुत काम करती है ना दादी, अपने लोग ही चलते हैं। मीनू ने हामी भरी, फिर बोली, ठीक है फिर खुशी खाना बना लेती है, तब तक तू काम कर, मैं किसी को भेजकर बुला लूँगी तुझे। ऋषि ने गर्दन हिला दी तो मीनू वहाँ से चली गई। इधर रितिका ऑफिस में बैठी काम में बिजी थी बहुत ज़्यादा।
उसके पास काम था जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जब उसने मीनू का कॉल देखा तो उसने नहीं उठाया, क्योंकि वो इतना तो जानती थी कि मीनू अब उसे ऐसे ही परेशान करने वाली हैं। ऋषि का कॉल देखकर भी समझ गई कि ये भी मीनू ही करवा रही है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद एक अननोन नंबर से रितिका के फ़ोन पर एक कॉल आई। रितिका ने नंबर देखे तो उसने फ़ोन उठा लिया और सामने वाले की बात सुनकर खामोश हो गई। आज आपको पार्ट बड़ा मिला ना? चलो अच्छा, जब पार्ट बड़ा दिया तो कमेंट भी बड़े बड़े अच्छे से करना। ओके बाय, गुड नाइट। किसका कॉल आया था रितिका के पास जब वो खामोश हो गई? क्या हुआ होगा ऐसा? मिलते हैं अगले पार्ट में आप सभी से।